हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। आज मैं आप सभी के लिए 10th फिजिक्स चैप्टर 6 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। अगर आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन सारे सवालों को याद कर लीजिएगा। यदि आप इन सारे सवालों को याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 का नाम है ऊर्जा के स्रोत। आपका पहला सवाल है, जीवाश्म ईंधन क्या है? उदाहरण दे। आंसर है, मरे हुए जीव जंतु और पेड़ पौधे के अवशेष लाखों वर्ष में ईंधन के रूप में बदल जाते हैं, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। आपका अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन के हानियों को लिखे। आंसर है, जीवाश्म ईंधन के निम्नलिखित हानियां हैं। पहला है, जीवाश्म ईंधन के जलने पर ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है, जीवाश्म ईंधन को जलाने पर पर्यावरण अधिक अम्लीय हो जाता है, क्योंकि सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। तीसरा है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। चौथा है, जीवाश्म ईंधन अम्लीय वर्षा का एक कारण है। पांचवा है, जीवाश्म ईंधन को जलाने से धुआं निकलता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। आपका अगला सवाल है, आदर्श ईंधन किसे कहते हैं या उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? आंसर है, जो ईंधन प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक ज्वाला दे, सरलता से प्राप्त हो, भंडारण और परिवहन सरल हो और सस्ते दाम पर मिले, उसे उत्तम ईंधन कहते हैं। आपका अगला सवाल है, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समापन योग्य बनाते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। आपका उत्तर है, कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के स्रोत हैं जो समाप्त होने को है। वैज्ञानिक का मानना है कि लगभग 200 वर्ष में ये ऊर्जा के स्रोत खत्म हो जाएंगे, जबकि इसके निर्माण में लाखों वर्ष लगता है। आपका अगला सवाल है, जीवाश्म ऊर्जा के लाभ लिखे। आंसर है, जीवाश्म ईंधन के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है, जीवाश्म ईंधन जीवों के शरीर के अवशेष से प्राप्त होता है। दूसरा है, जीवाश्म ईंधन से भारी मात्रा में बिजली बनाया जाता है। तीसरा है, जीवाश्म ईंधन से पेट्रोलियम मिलता है। चौथा है, जीवाश्म ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पांचवा है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग मशीन को चलाने में किया जाता है। आपका अगला सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर है, जब भारी नाभिक पर कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है और भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय ऊर्जा या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। आपका अगला सवाल है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? उदाहरण दे। आंसर है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत उसे कहते हैं जिससे बार बार ऊर्जा प्राप्त किया जा सके, उसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। आपका अगला सवाल है, उत्तम ईंधन की विशेषताओं को लिखे या ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण लिखे। आंसर है, आदर्श ईंधन के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है।
दूसरा है आसानी से उपयोग किया जाता है। तीसरा है आसानी से भंडारण किया जाता है। चौथा है आसानी से परिवहन किया जाता है। पांचवा है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। छठा है दहन के बाद विषैले पदार्थ की कम उत्पत्ति होना। आपका अगला सवाल है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? उदाहरण दे। आंसर है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत उसे कहते हैं जिससे बार बार ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जा सके, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। आपका अगला सवाल है सौर कुकर के उपयोग के लाभ और हानि को लिखे। आंसर है सौर कुकर के उपयोग के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है ईंधन का खर्च नहीं होता है। दूसरा है प्रदूषण नहीं फैलता है। तीसरा है किसी प्रकार का विषैला पदार्थ नहीं उत्पन्न होता है। सौर कुकर के निम्नलिखित हानि है। पहला है अधिक तापमान उत्पन्न नहीं हो सकता है। दूसरा है रात के समय उपयोग नहीं हो सकता है। तीसरा है बादलों और कोहरों के समय काम नहीं करता है। चौथा है 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तापमान तक जाने में 2 से 3 घंटा का समय लेता है। पांचवा है ठंडे प्रदेशों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। आपका अगला सवाल है ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधनों तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। आंसर है जीवाश्म ईंधन एवं सूर्य में निम्नलिखित अंतर है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, जबकि सूर्य ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन में अधिक प्रदूषण फैलता है, जबकि सूर्य में प्रदूषण नहीं फैलता है। तीसरा है रासायनिक क्रियाओं से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, जबकि सूर्य में परमाणु संलयन से बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। चौथा है लगातार ऊर्जा नहीं उत्पन्न होता है, इसमें लगातार ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसी तरीके से आपका चैप्टर 6 का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही सवालों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।